बोले परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री मान तुंग जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोले आचार्य गुरुदेव ईश्वर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोले ढाई दी में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनि महाराजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। जय बोलो 108 से विश्व विजय सागर जी मुनिराज की जय। जय बोलो 108 से विश्व सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु भगवान नमो। कल अपन ने 16वें नंबर के श्लोक में भगवान की दीपक से तुलना की थी, या तो दीपक की भगवान से तुलना की थी, और पाया था कि दीपक से यदि भगवान की तुलना करते हैं तो दीपक भी भगवान के सामने फीका सा है। अब आज करेंगे सूर्य से भगवान की तुलना, कि सूर्य में और आप में क्या अंतर है। तुलना करके अपन देखेंगे कि भगवान कैसे हैं और सूर्य कैसा है। लोग तो क्या करते हैं, संसार में अज्ञानतावश सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं। ज्ञान के वश नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, अज्ञान के द्वारा अज्ञानतावश सूर्य को जल चढ़ाते हैं। ज्ञान नहीं है इस वजह से। वैसे अपने जैन धर्म में जो भरत चक्रवर्ती हुए हैं, सबसे पहले उनने इस परंपरा को प्रारंभ की थी। भरत चक्रवर्ती जो उस भव से मोक्ष गए हैं, उन्होंने इस परंपरा को प्रारंभ की थी। कैसे की थी, तो जब एक मकर संक्रांति आती है, तो मकर संक्रांति के दिन जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा के लिए जा रहा था, तो उसने नवग्रह संबंधी 9 भगवानों की पूजा की, 9 देवताओं की पूजा की, और 9 देवताओं की पूजा करने के बाद में अपने 84 खंड के महल के ऊपर छत पर खड़ा हुआ। वहाँ पर खड़ा हुआ प्रातःकाल, तो उसने सूर्य को देखा। जो भरत चक्रवर्ती होते हैं उनकी दृष्टि बहुत लंबी होती है, दिव्य दृष्टि होती है उनके पास। वो बहुत दूर तक की वो देख सकते हैं, अपनी आँखों से बहुत दूर तक का नज़ारा देख सकते हैं। उनके पास इतनी दिव्य दृष्टि होती है। तो भरत चक्रवर्ती ने अपने महल की छत से सूर्य को देखा। और ध्यान रखना, सूर्य विमान के अंदर भी अपना चैत्यालय बना हुआ है, चंद्र विमान के अंदर भी चैत्यालय बना हुआ है, नीचे अधोलोक में भी भुवनवासियों के विमान में चैत्यालय बने हुए हैं, और अपने स्वर्ग देव के विमानों में भी चैत्यालय बने हुए हैं। इनको अकृत्रिम चैत्यालय बोलते हैं। कृत्रिम चैत्यालय किसी पुरुष के माध्यम से, किसी मनुष्य के माध्यम से बनाए गए, और अकृत्रिम चैत्यालय की किसी पुरुष के माध्यम से नहीं बनाए, अपने आप बन गए। तो सूर्य विमान के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय होता है, और अकृत्रिम चैत्यालय में अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है। अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है। आपने देखा होगा, अपन यदि शास्त्री जी का अभिषेक करते हैं तो कैसे करते हैं, आपके यहाँ साथ नहीं होता होगा। यदि कहीं पर शास्त्री जी का भी अभिषेक किया जाता है तो शास्त्री जी को सामने विराजमान कर देते हैं, उसके सामने एक शीशा लगा देते हैं और शीशे के आगे धार छोड़ते हैं। आपके यहाँ साथ आपने नहीं सुना होगा, कहीं कहीं पर ऐसे भी शास्त्र का अभिषेक करते हैं। शास्त्र के ऊपर यदि जल की धारा देंगे तो क्या होगा, तो शास्त्र का अभिषेक करते हैं। तो भरत चक्रवर्ती अपने महल के ऊपर खड़े होकर सूर्य के अंदर, सूर्य विमान में अपने जिन चैत्यालय के दर्शन करके, जिन भगवान के दर्शन करके उसने अपनी छत से भगवान का अभिषेक किया अप्रत्यक्ष रूप में।
आप प्रत्यक्ष रूप में भगवान का अभिषेक किया, भगवान को अर्घ समर्पित किया। जब इतने महान व्यक्ति ने, महापुरुष ने ऐसा काम किया तो सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं करेंगे? महापुरुष ने तो अपने ज्ञान के द्वारा, समझदारी के द्वारा, विवेक के द्वारा किया था। और सामान्य लोगों के पास इतना ज्ञान, विवेक, समझदारी और इतनी उनके पास दृष्टि है कि सूर्य के अंदर, सूर्य विमान के अंदर चैत्यालय के दर्शन कर सकें और चैत्यालय में अरिंद भगवान के दर्शन कर सकें। इतनी दृष्टि लोगों के पास नहीं है, इतना आंखों का तेज उनके पास, लोगों के पास नहीं है। तो जहाँ पर उन्होंने, भरत चक्रवर्ती ने अभिषेक किया, वो परंपरा चली आ रही है। लोग ना समझकर, बिना समझे सूर्य को जल समर्पित करते हैं। तो जहाँ पर अब सूर्य की भगवान से तुलना करेंगे, पहले अपन इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नामो दरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। जहाँ पर अब अर्थ को देखेंगे तो ना अस्तम, ना नहीं, अस्त यानी कि अस्त को। सूर्य क्या होता है? जब शाम होती है तो अस्त हो जाता है। सूर्य जब शाम होती है तो अस्त हो जाता है। और भगवान कैसे हैं कि भगवान शाम हो, सुबह हो, दिन हो, कभी भी अस्त नहीं होते। भगवान तो 24 घंटे अपने चैतन्य, अपनी आत्मा में रमण करते हैं और 24 घंटे समुद्र में विराजमान होते हैं। 24 घंटे अपना यानी कि सतर्क रहते हैं। भगवान को नींद तो आती नहीं है। 24 घंटे कभी भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान कभी भी अस्त नहीं होते। ना अस्तम कदाचित, कभी भी उपयासी प्राप्त होते हैं हो। कभी भी ना अस्त को, कभी अस्त को प्राप्त होते हैं। ना राहु गम्या, सूर्य ग्रहण लग जाता है। क्यों लग जाता है? राहु उसको ग्रस लेता है। राहु सूर्य के आगे आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय पूरे में अंधेरा छा जाता है और भगवान के आगे कोई नहीं आ सकता। राहु केतु हो, कोई भी हो, भगवान के आगे कोई भी नहीं आ सकता। भगवान को कोई भी ग्रस नहीं सकता। सूर्य को तो राहु ग्रस लेता है। तो जहाँ पर ना राहु गम्या, ना राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपद जगंती, स्पष्टीकरोषि प्रकाशित करते हो, सहसा यानी कि शीघ्र, युगपद एक साथ, जगंती तीन लोक को। ना अम्बोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा, ना अम्बोधरोदर, ना अम्बोधर यानी कि ना मेघों के माध्यम से, निरुद्धा छिपे जाते हो। जब सूर्य निकलता है ना, आजकल हम देख रहे हैं, जब सूर्य सुबह निकलता है तो मेघों में छुपा होता है, सूर्य सुबह नहीं दिखाई देता। पर भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को ढक ले। तो सूर्य को तो मेघ ढक भी लेता है, बादल से सूर्य छुप जाता है। भगवान किसी के द्वारा छुपते नहीं हैं। सूर्य अतिशाई, सूर्य से अतिशाई यानी कि अधिक, महिमा असी, महिमा वाले हो। मुनिंद हे मुनिंद, लोके इस संसार में, इस तीन लोक में। तो इसका अपन अर्थ करेंगे। अपन सबसे पहले मुनिंद यानी कि संबोधन वाक्य है, तो संबोधन वाक्य भगवान को संबोधन करेंगे। हे मुनिंद, मुनिंद यानी कि मुनि प्लस इंद, मुनियों के स्वामी। भगवान क्या हैं? जितने भी संसार में मुनि हैं, तीर्थंकर भगवान सबके स्वामी हैं।
सबके आधार हैं, सबके लिए भगवान हैं, सबके लिए नाथ हैं। तो हे मुनिंद, हे मुनियों के स्वामी, हे मुनियों के स्वामी, आप न कभी अस्त को प्राप्त होते हो। तीर्थंकर भगवान अस्त को प्राप्त नहीं होते। ऐसा नहीं कि आज निकल गए कल डूब गए। भगवान कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। सूर्य निकलता है सुबह और शाम को डूब जाता है। और ना राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो, ना कोई आपको ग्रस सकता है, ना आपको कोई हानि पहुंचा सकता है, ना आपके ऊपर कोई उपसर्ग कर सकता है। ध्यान रखना, जो केवली भगवान होते हैं उनके ऊपर कोई भी उपसर्ग नहीं कर सकता, उपसर्ग से रहित होते हैं। कमट ने उपसर्ग किया था तो जब पारसनाथ भगवान नहीं थे, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक ही उपसर्ग किया था। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान बन जाते हैं, तो उपसर्ग से भी रहित हो जाते हैं। कोई भी भगवान पर उपसर्ग नहीं कर सकता। भगवान महावीर स्वामी पर भी उपसर्ग हुआ था, पर भगवान महावीर स्वामी पर कब उपसर्ग हुआ था? जब मुनि अवस्था में थे। जब भगवान बन गए, तब भगवान बनने के बाद में केवली अवस्था को प्राप्त हो गए, तो कोई भी भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं कर सकता। तो सूर्य को तो राहु ग्रस लेता है, भगवान को कोई ग्रस नहीं सकता, भगवान पर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता। और ना मेघ के माध्यम से छिपे जाते हैं, भगवान को तो आवरण लग जाता है, यानी कि बादल छिपा देते हैं। भगवान के आगे कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान को छिपा दे, भगवान को यानी कि गुहन कर दे, भगवान को कोई आवृत कर दे, ऐसा कोई भी नहीं है। सूर्य को मेघ आवरण कर लेता है। फिर उसके बाद में बताया 3 लोक को शीघ्र एक साथ प्रकाशित करते हो। भगवान क्या है? जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो 3 लोक को अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित कर देते हैं। लोग अंधकार में रहते हैं, अंधकार से निकालकर प्रकाश में लेके आ जाते हैं भगवान। और उसके बाद में बतला रहे हैं, आप इस संसार में महान तेज सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। अब जहाँ पे सूर्य की बात करें तो जो सूर्य होता है ना, सूर्य, जम्मू द्वीप में कितने सूर्य हैं? अपने आचार्यों के अनुसार जम्मू द्वीप में 2 सूर्य होते हैं और 2 ही चंद्रमा होते हैं। जम्मू द्वीप में जो बीच में सुमेरु पर्वत होता है, सुमेरु पर्वत के एक अपना पूरब में, एक पश्चिम में सूर्य होता है, और जम्मू द्वीप में आधे हिस्से को प्रकाशित करता है। एक सूर्य आधे हिस्से को प्रकाशित करता है, और भगवान तो पूरे 3 लोक को प्रकाशित करते हैं। और सूर्य जो होता है ना, सूर्य की किरण कैसी होती हैं? गर्म होती हैं, और भगवान का जो प्रकाश होता है वो शीतल होता है। और एक सूर्य में कितना प्रकाश होगा? इससे अधिक तो भगवान का जो समोसरण होता है, भगवान के समोसरण में करोड़ों सूर्य का भी जितना प्रकाश होता है, उससे कईयों ज्यादा गुना अधिक भगवान के समोसरण में प्रकाश होता है। और भगवान के समोसरण में ऐसा नहीं कि दिन में प्रकाश होता है, रात में अंधेरा हो जाता है। भगवान के समोसरण में दिन और रात का कोई अंतर नहीं होता। भगवान के समोसरण में दिन में भी उजाला रहता है जितना, उतना ही उजाला रात में भी रहता है। भगवान के समोसरण में कभी भी अंधेरा नहीं होता। भगवान के समोसरण में करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है, और भगवान स्वयं 3 लोक को अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। और जो सूर्य होता है ना, सूर्य विमान, वो एक इंद्रिय जीव होता है। और एक इंद्रिय जीव होता है तो मरण को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान कभी मरण को प्राप्त नहीं होते। जन्म तो होता है भगवान का, जन्म और मृत्यु से रहित हो जाते हैं। एक बार केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, सिद्धालय में विराजमान हो गए, तो हमेशा के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। अब जन्म मरण का जो फेर होता है वो समाप्त हो जाता है। जो सूर्य विमान होता है वो एक इंद्रिय जीव होता है, वो मर भी जाता है। और सूर्य विमान के बाद में सूर्य विमान में रहने वाला जो सूर्य देव होता है,
सूर्य विमान के अंदर जो अपन को दिखाई देता है ना, ये सूर्य विमान है। सूर्य विमान के अंदर एक सूर्य देव होता है, सूर्य देव, सूर्य देवता होता है। और वो भी कौन होता है? पंच इंद्रिय जीव होता है। सूर्य देव पंच इंद्रिय जीव होता है। तो सूर्य देव का भी मरण होता है, सूर्य देव का भी मरण हो जाता है। भगवान का कभी भी मरण नहीं होता। भगवान एक बार सिद्धालय में विराजमान हो गए तो हमेशा के लिए सिद्धालय में विराजमान होते हैं। सूर्य देव का मालूम है कितने समय के बाद में मरण हो जाता है? सूर्य देव का, सूर्य देव है ना जो, उसका कितने समय के बाद में मरण हो जाता है? कितनी आयु होती है सूर्य देव की? अपने शास्त्रों में सबकी आयु लिखी हुई है। सूर्य की भी आयु, चंद्रमा की भी आयु, तारों की भी आयु, सौद्रबिंद की आयु, नरक में रहने वाली जीवों की आयु, मनुष्यों की आयु, सबकी आयु लिखी हुई है। तो जहाँ पर अपन देखें मनुष्यों की आयु सबसे अधिक से अधिक कितनी होती है? 3 पल की। मनुष्यों की सबसे अधिक से अधिक आयु कितनी होती है? 3 पल की। वो भी कौन से यानी कि काल में? पहले काल में। और अभी पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल में अधिक से अधिक कोई अधिक से अधिक आयु यदि किसी की होगी तो अधिक से अधिक 120 साल की हो सकती है। 120 साल से अधिक की नहीं होगी। और आज के समय में देखें तो आज के समय में जैसे जैसे काल आगे चलता जा रहा है वैसे वैसे आयु घटती चली जा रही है। और जब छठवां काल आएगा तो मनुष्यों की आयु 20 साल की रह जाएगी। और जब छठवां काल भी आगे बढ़ता जाएगा तो अंत में मनुष्यों की आयु केवल 16 साल की रह जाएगी। अभी ये घटता क्रम है ना, तो आयु, बल, बुद्धि, शरीर आदि सब घटता चला जा रहा है। तो सूर्य देव की आयु कितनी होती है? तो 1 पल 1 लाख वर्ष कुछ अधिक आयु होती है सूर्य की। कितनी? 1 पल 1 लाख वर्ष अधिक आयु होती है। अब पल क्या होता है? तो पल में लोग थोड़ा सा सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं पल क्या होता है। पल 1 यूनिट होती है। पल कैसे नापेंगे? तो एक बार 1 मिनट में पल को भी बता देते हैं। पल का तो वैसे अपन यदि कैलकुलेटर से नापे तो नाप नहीं सकते। पल को यदि अपन कंप्यूटर से नापें तो नाप नहीं सकते। पल कितना होता है? पल इतना अधिक होता है। पर आचार्यों ने उसका भी प्रमाण बताया है। अपने यहाँ पर आचार्यों ने सब चीज़ों की सूक्ष्मता से चर्चा की है। तो पल को बताया है कि उन्होंने एक अंदाज बताया है, एक प्रमाण बताया है पल के लिए। तो पल के लिए प्रमाण बताया है 1 योजन लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा। 1 योजन कितना होता है? 1 योजन यहाँ पर महायोजन लगाएंगे। महायोजन का आता है, कहीं कहीं लघु योजन का भी आ सकता है, पर मैंने महायोजन का पढ़ा है। तो महायोजन कितना होता है? 2000 कोस का एक महायोजन होता है। और 2000 कोस का यदि किलोमीटर में लगाएं तो 6000 किलोमीटर का लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा। कितना? 6000 किलोमीटर का लंबा, चौड़ा, गहरा गड्ढा। और अपना भारत देश कितना किलोमीटर का है लंबाई चौड़ाई? भारत देश का यदि अपन पूरब से पश्चिम में नापेंगे तो 2933 किलोमीटर का पूरब से पश्चिम में। और उत्तर से दक्षिण नापेंगे तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। और यहाँ पर कितना बोल रहे हैं? 6000 किलोमीटर। तो अपने भारत से भी डबल, भारत से भी डबल गड्ढा किया जाए। और डबल गड्ढा किया जाए यानी कि 1 योजन का गड्ढा किया जाए, उसमें हाली के जन्मे मेढक को लेके आया जाए, उसके बाल को लेके आया जाए। बाल के ऐसा हिस्सा किया जाए कि उसका 2 हिस्सा नहीं हो पाए। बाल के इतने टुकड़े किया जाए कि उसके 2 टुकड़े ना हो पाए। और उस बाल को 100 वर्ष में एक उस गड्ढे में डाला जाए। 100 वर्ष में उस गड्ढे में डाला जाए। और हर 100 वर्ष में उस गड्ढे को डालेंगे तो कब तक भर जाएगा गड्ढा? नहीं, भरा जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि अपन नल के नीचे बाल्टी को लगाएं और बाल्टी यदि नल में से एक एक बूंद भी यदि पानी टपक रहा होता है तो बाल्टी भी पूरी भर जाती है।
अपन को देखने में तो लगेगा कि बाल्टी कब भरेगी, कैसे भरेगी, पर यदि अपन सुबह देखते हैं तो बाल्टी अपन को भरी मिलती है। आपने ऐसा देखा है, किया है? जब बाल्टी भर जाती है तो वो गड्ढा क्यों नहीं भरेगा? तो उस गड्ढे को इतने छोटे बालों से भरा जाए, जब वो पूरा 2000 कोस का 6000 किलोमीटर का गड्ढा जब भर जाए, उसमें से चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए। ऐसा नहीं कि हल्के से भर दिया, ठूस ठूस के भर जाए, इतना भर जाए कि उसमें और कुछ भरने की जगह ना बचे। उसको एक व्यवहार पल कहते हैं, उसको एक व्यवहार पल कहते हैं। अब लगा लो पल कितना बड़ा होता है, और लगा लो सूर्य की आयु कितनी होती है। तो जहाँ पर अपना समय अधिक हो चुका, तो जहाँ पर इतना ही कहेंगे कि भगवान यानी कि मानतुंगाचार्य भगवान की स्तुति करते हुए सूर्य से तुलना कर रहे हैं। हे मुनिस, आप न कभी अस्त को प्राप्त होती हो, न राहु के द्वारा ग्रसे जाती हो, न मेघ के माध्यम से छिपे जाती हो, 3 लोक को शीघ्र एक साथ प्रकाशित करती हो। आप इस संसार में महान तेज सूर्य से अधिक महिमाशाली हो। इस तरीके से अपना 17 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।